नमस्कार विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे 4 मार्च को होने वाले हाई स्कूल के इंग्लिश के पेपर 817 HM की। तो चलिए देर ना करते हुए चलते हैं पार्ट ए की तरफ, जो कि एक पैसेज है। पैसेज में पहला क्वेश्चन पूछा गया है, द टाउन हैमलिन वॉज इन। टाउन हैमलिन कहाँ पर था। अब यदि आप पैसेज पढ़ेंगे तो आपको पहली लाइन में इसका उत्तर मिल जाएगा। 500 वर्ष पहले नॉर्थ जर्मनी में एक टाउन को हैमलिन कहा जाता था। पैसेज में दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, ए टॉल मैन इन क्यूअर लॉन्ग कोट डिमांडेड। एक विचित्र लंबे कोट वाले व्यक्ति ने क्या मांगा। तो यदि आप पैसेज को पढ़ेंगे तो नीचे से दूसरी लाइन में उस लंबे विचित्र कोट वाले व्यक्ति ने टाउन को चूहों से छुटकारा दिलाने के लिए 1000 पीसेस ऑफ गोल्ड की मांग की। पैसेज का तीसरा क्वेश्चन है, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स स्ट्रेंज। पैसेज में कौन से वर्ड का अर्थ स्ट्रेंज है, विचित्र है। तो इसके लिए सही आंसर है सी, क्वियर। क्वियर का अर्थ होता है विचित्र या अजीब। चौथा क्वेश्चन है, द ट्रेन बिफोर आई रीच द स्टेशन। बर्फ भरनी है, तो इसके लिए सही ऑप्शन सी है, हैड स्टार्टेड। आंसर होगा द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर आई रीच द स्टेशन। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी चल दी थी। अब जब दो एक्शन पास्ट में घटित हुए हैं आगे पीछे, तो जो एक्शन पहले होता है उसे पास्ट परफेक्ट के अकॉर्डिंग बनाते हैं, और जो बाद में घटित होता है उसे पास्ट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग बनाते हैं। जो बिफोर कंजंक्शन के बाद आएगा वो पास्ट इंडेफिनिट होगा, और जो दूसरा होगा पहले आएगा वो पास्ट परफेक्ट होगा। पांचवा क्वेश्चन है, मोहन इज टेकिंग रेस्ट ए टॉल ट्री। प्रेपोजिशन भरना है। प्रेपोजिशन के लिए सही ऑप्शन इसमें होगा ए, अंडर। मोहन इज टेकिंग रेस्ट अंडर ए टॉल ट्री। मोहन एक लंबे पेड़ के नीचे आराम कर रहा है। छठवां क्वेश्चन है, रीअरेंज करना है और एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। सी लॉट ए बुक्स ऑफ बोरोड हैज़ मी फ्रॉम। इसके लिए सही ऑप्शन होगा सी, सी हैज़ बोरोड अ लॉट ऑफ बुक्स फ्रॉम मी। उसने मुझसे बहुत सारी किताबें उधार ली हैं। सातवां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिसस्पेल्ड। इन शब्दों में से कौन सा शब्द गलत तरीके से लिखा गया है। तो इसके लिए सही ऑप्शन होगा सी, बिलीव। यहाँ पे बिलीव की स्पेलिंग आप देखें तो BELEIVE दे रखी है, जबकि करेक्ट स्पेलिंग होती है VELIEVE। आठवां क्वेश्चन है, फिलिंग द गैप विद अ सुइटेबल प्रेपोजिशन। इस क्वेश्चन में एक सुइटेबल उचित प्रेपोजिशन का प्रयोग करना है। चलिए देखते हैं। सी जम्प्ड द वेल टू सेव हर चाइल्ड। अब यहाँ पे अगर ऊपर से नीचे की ओर या बाहर से अंदर की ओर गति होती है तो ऐसी स्थिति में इनटू का प्रयोग किया जाता है। मोशन इनसाइड के लिए इनटू का प्रयोग करते हैं। तो सही सेंटेंस होगा, सी जम्प्ड इनटू द वेल टू सेव हर चाइल्ड। उसने अपने बच्चे को बचाने के लिए कुएं में छलांग लगाई। नौवां क्वेश्चन है, हु अकॉर्डिंग टू मंडेला इज नॉट फ्री। मंडेला के अनुसार कौन स्वतंत्र नहीं है। ए, ऑप्रेसर। बी, ऑप्रेस्ड। इसके लिए सही आंसर होगा सी, बोथ ए एंड बी। आप देख सकते हैं पैसेज में ऑप्रेसर और ऑप्रेस्ड दोनों ही फ्री नहीं हैं, तो सी आंसर इसमें करेक्ट होगा। 10वां क्वेश्चन है, ए मैन टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज। एक व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता छीन लेता है वो होता है ए प्रिजनर ऑफ हेट्रेड, घृणा का कैदी होता है। दूसरी लाइन में आप इसका आंसर देख सकते हैं। 11वां क्वेश्चन है, हाउ मच मनी डिड लैंचो आस्क फॉर। लैंचो ने कितने रुपए की मांग की। लैंचो ने भगवान से कितने रुपए मांगे। इसके लिए सही ऑप्शन है ए, 100 पैसोस। उसने ईश्वर से 100 पैसोस की मांग की। 12वां क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू मंडेला व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ ए नेशन। मंडेला के अनुसार एक राष्ट्र की सबसे बड़ी संपत्ति क्या होती है। तो मंडेला के अनुसार राष्ट्र की सबसे बड़ी संपत्ति उसके लोग होते हैं। तो
इसमें डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। 13वां क्वेश्चन है व्हाई डज एनी वांट टू कीप ए डायरी। एनी डायरी क्यों रखना चाहती थी, डायरी क्यों लिखना चाहती थी? तो इसके लिए सही आंसर है ए, सी हैज़ नो क्लोज फ्रेंड्स, क्योंकि उसके पास करीबी मित्र नहीं हैं। 14वां और 15वां क्वेश्चन पोएम के एक्सट्रैक्ट से पूछा गया है। 14वां क्वेश्चन है व्हाट इज़ द टाइगर्स एटीट्यूड टूवर्ड्स विजिटर्स। बाघ का दृष्टिकोण आगंतुकों के प्रति कैसा है? तो इसके लिए सही आंसर होगा इग्नोरिंग। वह आगंतुकों को, विजिटर्स को इग्नोर करता है, अनदेखा करता है। 15वां क्वेश्चन है व्हाट इज़ पेट्रोलिंग एट नाइट। रात को कौन गश्त दे रहा है? तो इसमें मेंशन हुआ है कार्स का, तो ए ऑप्शन इसमें करेक्ट रहेगा, कार्स। 16वां क्वेश्चन है हु वॉज थीफ इन द स्टोरी, द थीप्स स्टोरी। द थीप्स स्टोरी में चोर हरी सिंह था, इसलिए ए ऑप्शन इसमें करेक्ट रहेगा। 17वां क्वेश्चन है व्हाट वॉज ट्रिकीज एक्चुअल प्रॉब्लम। ट्रिकी की वास्तविक समस्या क्या थी? इसके लिए सही ऑप्शन होगा डी, वॉमिटिंग बिकॉज ऑफ एक्सेस फूड। अत्यधिक भोजन के कारण उल्टियाँ करना ट्रिकी की वास्तविक समस्या थी। 18वां क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ मैन वॉज ग्रिफिन। ग्रिफिन किस तरीके का व्यक्ति था? इसमें ए ऑप्शन दे रखा है लॉलेस, बी दे रखा है ब्रिलियंट साइंटिस्ट। इसलिए ग्रिफिन में दोनों क्वालिटी थी, वह कानून तोड़ने वाला भी व्यक्ति था और एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट भी था। इसलिए इसमें सही ऑप्शन सी होगा, बोथ ए एंड बी, ए और बी दोनों। 19वां क्वेश्चन है ईवराइट वॉज बोर्न इन। ईवराइट कहाँ जन्मा था? तो इसके लिए सही ऑप्शन होगा सी, रीडिंग। यूनाइटेड स्टेट्स के रीडिंग पेंसिल्वेनिया में ईवराइट का जन्म हुआ था। 20वां क्वेश्चन है मैटिल्डा ऑलवेज रिमेन्ड। मैटिल्डा हमेशा रहती थी, कैसा रहती थी? इसके लिए सही ऑप्शन है अनहैप्पी। मैटिल्डा हमेशा दुखी रहती थी, नाखुश रहती थी। चलिए अब बात करते हैं पार्ट बी की। पार्ट बी में पहला क्वेश्चन है पैसेज। पैसेज में पहला क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट वाज द ड्यूटी ऑफ द डॉग। कुत्ते की क्या ड्यूटी थी, क्या कार्य था? तो यदि आप पैसेज पढ़ेंगे तो आपको पहली लाइन में इसका आंसर मिलेगा, टू गार्ड द हाउस एट नाइट वॉज द ड्यूटी ऑफ द डॉग। रात को घर की देखभाल करना, सुरक्षा करना कुत्ते की ड्यूटी थी। पहली लाइन से आपको इसका आंसर बनाने में हिंट मिलेगी। पैसेज में बी क्वेश्चन है हाउ डिड द डॉग एंड द बर्ड बिकम फ्रेंड्स। कुत्ता और चिड़िया कैसे मित्र बन गए? आंसर होगा एवरी डे द बर्ड केम एंड सॉ द डॉग एंड द टू बिकेम फ्रेंड्स। प्रतिदिन चिड़िया कुत्ते के पास कुत्ते को देखने आती थी और दोनों मित्र बन गए। सी क्वेश्चन है हाउ डिड द डॉग सेव द बर्ड। कुत्ते ने चिड़िया को कैसे बचाया? आंसर होगा द डॉग टुक द बर्ड आउट एंड पुट हर डाउन ऑन द ग्राउंड। कुत्ते ने चिड़िया को बाहर निकाला और उसे ज़मीन पर नीचे रख दिया। डी क्वेश्चन है फाइंड आउट ए वर्ड इन द पैसेज विच इज़ अपोजिट ऑफ नियर। पैसेज में कौन सा वर्ड है जो नियर का विलोम शब्द है? इसका आंसर होगा फार। फार का मतलब होता है दूर और नियर का मतलब होता है नज़दीक। तो फार वर्ड पैसेज में दिया गया है। राइटिंग सेक्शन की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम और हर टू अटेंड योर सिस्टर्स मैरिज। तुम्हारे मित्र को तुम्हारी बहन की शादी अटेंड करने के लिए पत्र लिखना है, या राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू 7 days लीव एज यू आर इल। अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखना है तुम्हें 7 दिन की छुट्टी देने के लिए, क्योंकि तुम बीमार हो। तीसरा क्वेश्चन है राइट ए रिपोर्ट ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज इन अबाउट 80 और 100 वर्ड्स। लगभग 80 से 100 शब्दों में पेड़ों के महत्व पर एक रिपोर्ट लिखनी है, या फिर आपको आर्टिकल लिखना है ए बर्थडे पार्टी इन अबाउट 80 और 100 वर्ड्स। एक जन्मदिन की पार्टी पे आर्टिकल लिखना है। इसके लिए आपको हिंट्स दे रखी हैं, हुज बर्थडे पार्टी इट वाज, टाइम एंड प्लेस, डिस्क्रिप्शन। चलिए अब बात करते हैं ग्रामर सेक्शन की। चौथे का ए है रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस वाई चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। द टीचर सेड टू मी व्हाई आर यू नॉट डूइंग योर वर्क। द टीचर आस्क्ड मी
वाई आई वॉज नॉट डूइंग माई वर्क इंट्रोगेटिव में दे रखा है, इसलिए हमने इसको आस्क्ड यहाँ पे यूज़ किया है। और यू सेकंड पर्सन है जो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, इसलिए यहाँ पे आई आ गया। योर पजेसिव एडजेक्टिव है सेकंड पर्सन का, इसलिए यहाँ पे माई आ गया। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस था और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पास्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज होता है। बी है चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस, निम्नलिखित को पैसिव वॉइस में चेंज कीजिए। इसके लिए पैसिव वॉइस होगा द टाइगर वॉज नॉट किल्ड बाय द किंग। सी क्वेश्चन है पंक्चुएट द फॉलोइंग, इस वाक्य को पंक्चुएट करना है, तो चलिए पंक्चुएट करते हैं। रमेश सेड टू मोहन, रमेश की आर कैपिटल होगी, यहाँ पे मोहन की एम कैपिटल होगी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आर की ए कैपिटल बनाई जाएगी। यू नॉट गोइंग टू प्ले टुडे, क्वेश्चन मार्क लगा के इसको इन्वर्टेड कॉमास बंद किए जाएंगे। इस तरीके से इस वाक्य को पंक्चुएट किया जाएगा। चौथे का डी ट्रांसलेशन के लिए दिया गया है, तो चलिए हिंदी से अंग्रेजी में इसका अनुवाद करते हैं। मैं कल अपने माता पिता के साथ बाजार जा रहा था, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ किया गया है। आई वॉज गोइंग टू मार्केट विद माई पेरेंट्स, रास्ते में मेरा एक घनिष्ठ मित्र मिला। ऑन द वे आई मैट ए क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन, उसने मुझे अपने माता पिता के बारे में बताया। ही टोल्ड मी अबाउट हिज पेरेंट्स, हम दोनों एक दूसरे के बारे में जानकर बहुत प्रसन्न हुए। बोथ ऑफ अस बिकेम वेरी हैप्पी टू नो अबाउट ईच अदर। चलिए अब बात करते हैं लिटरेचर की। पांचवा क्वेश्चन है व्हाट मेड लैंचो एंग्री, किस चीज़ ने लैंचो को क्रोधित कर दिया, या चॉइस दे रखी है हु अकॉर्डिंग टू मंडेला इज़ नॉट फ्री, मंडेला के अनुसार कौन स्वतंत्र नहीं है। इसका आंसर तो आपको पैसेज से ही मिल जाएगा। अकॉर्डिंग टू मंडेला बोथ ऑप्रेसर एंड ऑप्रेस्ड आर नॉट फ्री। पांचवे का वी क्वेश्चन है व्हाट डिड वल्ली डू आफ्टर शी गॉट इनटू द बस, वल्ली ने बस में चढ़ने के बाद क्या किया, या फिर ये करना है व्हाट डज एनी फ्रैंक से अबाउट हर फादर एंड ग्रैंड मदर इन हर डायरी, एनी ने अपनी डायरी में अपने पिता और अपनी दादी के बारे में क्या लिखा। छठवां क्वेश्चन है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड्स, किसी एक का लगभग 60 शब्दों में उत्तर देना है। ये है हाउ डिड गौतम बुद्ध कन्विंस किसा गौतमी दैट डेथ इज अनअवॉइडेबल, गौतम बुद्ध ने किसा गौतमी को कैसे राजी किया कि मृत्यु अटल है। बी है व्हाट वर द डिफिकल्टीज फेस्ड बाय नेल्सन मंडेला इन अचीविंग फ्रीडम फॉर हिज पीपल, अपने लोगों के लिए स्वतंत्रता प्राप्त करने में नेल्सन मंडेला को किन समस्याओं का सामना करना पड़ा। सातवां क्वेश्चन है व्हाई डज द पोइट होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, कभी उनके साथ क्यों खड़ा होता है जो आग का समर्थन करते हैं। या राइट 4 लाइन्स ऑफ एनी पोएम प्रिस्क्राइब्ड इन योर सिलेबस, अपने सिलेबस में से किसी एक कविता की 4 पंक्तियाँ लिखनी हैं। डू नॉट कॉपी द लाइन्स गिवन इन द क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन पेपर में जो पंक्तियाँ दी गई हैं उनको कॉपी नहीं करना है। आठवां क्वेश्चन है राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स, निम्नलिखित में से किसी एक कविता का सेंट्रल आइडिया लिखना है। डस्ट ऑफ स्नो, ए टाइगर इन द जू, फायर एंड आइस। नौवां क्वेश्चन है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 30 और 40 वर्ड्स। ए व्हाट वर द रीजन्स ऑफ मैटिल्डास अनहैप्पीनेस, मैटिल्डा के दुख का क्या कारण था। बी है व्हाट काइंड ऑफ थीफ हरी सिंह वॉज, हरी सिंह किस प्रकार का चोर था। 10वां क्वेश्चन है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड्स, लगभग 60 शब्दों में किसी एक क्वेश्चन का आंसर देना है। गिव ए कैरेक्टर स्केच ऑफ मैटिल्डा, मैटिल्डा का चरित्र चित्रण लिखना है। या बी डिस्क्राइब द रोल ऑफ भोलीज टीचर इन हर लाइफ, भोली के जीवन में उसकी अध्यापिका की भूमिका का वर्णन करना है। यदि आप अंग्रेजी को बेहतर तरीके से सीखना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल से अवश्य जुड़ें। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि मैं आपको बेहतर तरीके से अंग्रेजी सिखाऊंगा और आपकी अंग्रेजी से संबंधित हर समस्या का समाधान करूंगा। धन्यवाद।